ये वीडियो तुम आज पूरा देख लो, जिसके बाद बहाने देना भूल जाओगे। समय आपका है, चाहे तो इस समय को अपनी जिंदगी के छोटे छोटे मजे के सामने बाहर डालो या उठाओ अपने समय का पूरा फायदा और करो इस्तेमाल अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के तुच्छ सी इच्छा के ऊपर काबू पा लेता है तब वो कर पाता है अपने समय का पूर्ण इस्तेमाल। पर हम में से बहुत लोग कुछ समय के बाद हमारी जिंदगी के मोह माया में फंस जाते हैं। छोटे छोटे मजे के लिए हम हमारी जिंदगी के लक्ष्य को भूल जाते हैं और जब हम हारते हैं तो उसका ब्लेम हम किसी और के ऊपर देते हैं। लेकिन याद रखिए कि आपने ही उन लोगों को अपनी जिंदगी में आने दिए। आपने बनाया उस लड़के के साथ रिश्ता, आप ही है जिसने बनाया उस लड़की के साथ रिश्ता, वो नहीं है आपके पास। तो फिर भी कितना आसान होता है ना किसी के बारे में दोष देना कि इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। आज जो मेरी जिंदगी में हो रहा है ये इन लोगों के कारण हो रहा है। देखो, इस दुनिया में पॉजिटिविटी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम में से बहुत लोग रोज सुबह दर्द, नेगेटिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रेकअप, स्ट्रगल ऐसे सारे तकलीफों को लेके उठते हैं, जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। आज आपका समय बुरा है, कल और भी बुरा होगा, लेकिन परसों आपकी जीत होगा। पर खाली शर्त इतनी सी है कि आप उस परिस्थिति में टिके रहना और हर दिन लड़ते रहना, क्योंकि ये प्रकृति चाहती है कि हम इन परिस्थितियों से लड़े, हर दिन संघर्ष करें। हमारी जिंदगी के लक्ष्य पे पहुंचने से पहले हम बार बार गिरे, जिससे हम पहले से ज्यादा मजबूत हो सके। अरे क्योंकि ये परिस्थिति आती है हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, ना कि कमजोर बनाने के लिए। क्योंकि ये प्रकृति चाहती है कि हम पहले से ज्यादा कामयाब बने। इसीलिए हर दिन हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ बुरा होता है, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, इस दुनिया में मौजूद हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है। और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये प्रकृति का नियम है। इसमें सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि हम इन परिस्थितियों के सामने टिके रहे। चाहे आज हमारी जिंदगी में जितने भी चुनौती है उसके सामने घुटने ना टेके हर दिन लड़ते रहे। मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ कि दो दोस्त था। एक दोस्त पढ़ाई में बहुत अच्छा था और एक दोस्त पढ़ाई में एवरेज था। जो लड़का पढ़ाई में एवरेज था उसकी जिंदगी में वो सब कुछ था जिससे वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके। पर फिर भी वो हर समय अपनी पढ़ाई को लेके बहाने देता था कि मेरे पास तो अच्छी किताब नहीं है, मेरे पास तो अच्छे पढ़ने के लिए जगह नहीं है, मेरे घर में तो पढ़ने का माहौल नहीं है, मेरे को पढ़ाने के लिए तो अच्छे टीचर नहीं है, मेरे पास तो अच्छा कोचिंग नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ऐसे ही वो अपने पढ़ाई को लेके बहाने देता था। एक दिन वो लड़का जो पढ़ाई में एवरेज था और उसके कुछ दोस्त मिलके उस लड़के के घर में गया जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो लोग ये देखना चाहते थे कि वो लड़का पढ़ाई में इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वो सारे मन ही मन ये सोच लिए थे कि उसके पास तो अच्छी किताबें होंगे, उसको पढ़ाने के लिए तो बहुत अच्छे टीचर होंगे, उसके पास तो अच्छा कोचिंग होगा, उसके पढ़ाई का माहौल तो बहुत अच्छा होगा। पर जब सारे उसके घर के सामने पहुंचे तो उन सबके आंखों से आंसू आ गया। तब वो सारे देख के हैरान हो गए कि उसके घर में तो कुछ भी नहीं था, उसके पास तो कोई अच्छी किताबें नहीं था, उसको पढ़ाने के लिए कोई अच्छा टीचर नहीं था, उसके पास पढ़ने के लिए कोई अच्छा जगह नहीं था, उसके घर में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं था, उसके घर के ऊपर कहीं कहीं पर छेद थे जहाँ से पानी गिर रहा था। तब वो लड़का जो पढ़ाई में एवरेज था उसने पूछा कि तेरा हालत इतना खराब है तो फिर भी इतना अच्छा कैसे पढ़ सकता है। तब उस लड़के ने जो बोला वो आप लोगों को भी सुनना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी के परेशानियों के तले अपने सपने को दबने नहीं देता। चाहे आज मेरा हालत कितना भी खराब हो, पर इस जंग के मैदान को छोड़ के कभी नहीं भागूंगा। इसीलिए संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। इंग्लिश में एक कोट है, नो पेन नो गेन। इसीलिए जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, चाहे उसकी जिंदगी में जितने भी चुनौतियां हैं, और उसको लेके वो कभी भी बहाने नहीं बनाते। पर जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते वो सारे चीजों को लेके बहाने बनाएंगे। उनको मौका मिले तो बहाने बनाने में एक किताब लिख सकते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो एज कम है, मेरा तो हाइट कम है, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं तो काला हूँ, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, मैं तो गाँव से आया हूँ, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो अच्छे से बात नहीं कर सकता हूँ, मेरा तो बोलने का तरीका खराब है, मेरा तो आवाज अच्छा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश ऐसा होता तो अच्छा होता, काश वो ऐसा होता तो अच्छा होता। देखो, जो जैसा है वो ऐसा है, ना ही आज तक कुछ बदला है, ना आने वाले समय में कुछ बदलेगा। देखो, जितना चुनौती विराट कोहली की जिंदगी में था उतना चुनौती इलोन मस्क की जिंदगी में था, और उतना ही चुनौती वॉरेन बफेट साहब की जिंदगी में था। बस एक चीज इन लोगों के अंदर समान था कि इनकी जिंदगी में चाहे जितने भी चुनौतियां हैं, इन्होंने कभी भी बहाने नहीं दिया। इसलिए जब तक आप नहीं बदलते तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। जब भी अंदर से ये फीलिंग्स आए कि मुझसे और नहीं हो रहा और बहाने देने के लिए मन करे, तो खुद से चिल्ला के बोले, नो एक्सक्यूजेस, मैं हार नहीं मानूंगा। वीडियो
वीडियो देख के अंदर में आग लग गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो मैं SM2 बॉय आपसे मिलूंगा एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, अपने सपने पूरे करते रहो।